इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक फार्मिंग में देश भर में प्रथम पायदान पर पहुंच गया है। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में जैविक खेती की बहुत संभावनाएं हैं। जैविक खेती के माध्यम से 23,000 करोड़ रुपए की संपदा निर्मित हो सकती है। इससे 60 लाख रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। प्रदेश की 45% कृषि भूमि जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में प्रदेश के 17,31,653 हेक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है। पिछले साल मध्य प्रदेश से 5,06,36 मीट्रिक टन जैविक उत्पाद दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए गए, जिसकी कीमत 2,683 करोड़ रुपए थी। इस टॉपिक पर हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लाभ, भारत में और मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्थिति, मध्य प्रदेश में जैविक खेती की शुरुआत और वर्तमान स्थिति, जैविक खेती करने वाले अग्रणी जिले, मध्य प्रदेश से निर्यात की जाने वाली जैविक फसलें और समस्याएं या चुनौतियां, जैविक प्रोडक्ट की पहचान, और अंत में देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता वर्तमान में क्यों है। आइए समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिंदी में जैविक खेती कहा जाता है। इसे प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जैविक खेती करने की वह विधि होती है जिसमें संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम रूप से किया जाता है तथा भूमि की उर्वरता क्षमता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। ऐसी खेती को जैविक खेती कहा जाता है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लाभ की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कई सारे लाभ हैं। इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है और आय में वृद्धि होती है। जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। गीले कचरे का उपयोग खाद बनाने में होता है जिससे बीमारियों में कमी आती है। तो ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लाभ हैं। अब भारत में और मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्थिति को देखेंगे। अगर देश की बात करें तो इस समय लगभग 43,38,000 किसान जैविक खेती कर रहे हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 39 लाख हेक्टेयर है। देश में जैविक खाद्य उद्योग 20% की दर से बढ़ रहा है। इससे ऑर्गेनिक फूड से जुड़ी कंपनियों को अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इन उत्पादों में अनाज, जैविक तेल, जूस और डेयरी उत्पाद शामिल हैं। देश के महानगरों में ऑर्गेनिक फार्मेसी का चलन बढ़ गया है। इससे फार्मा कंपनियों के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। जैविक कपास का मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है। देश के ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट में एमपी का योगदान लगभग 40% है। एपिडा के अनुसार भारत ने 2020-21 में 8,88,179 मीट्रिक टन जैविक खाद्य सामग्री विदेशों को निर्यात की, जिसका मूल्य लगभग 7,000 करोड़ रुपए था। इसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 5 लाख मीट्रिक टन रही। इसके बदले प्रदेश को 2,683 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। भारत से जैविक उत्पाद खरीदने वाले प्रमुख देश अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, यूएई, वियतनाम और न्यूजीलैंड है। अब बात करेंगे भारत के टॉप 5 निर्यातक राज्य की। इंडिया टॉप 5 ऑर्गेनिक फूड सप्लायर स्टेट। इसमें पहले पायदान पर एमपी है, जिसने लगभग 5,06,36 मीट्रिक टन का निर्यात किया, जिसकी कीमत 2,683 करोड़ रुपए है। जबकि दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे गुजरात है, और उसके बाद केरल और हरियाणा का स्थान आता है। एमपी में जैविक खेती की शुरुआत और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। एमपी में सर्वप्रथम 2001 में प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकासखंड के एक गांव में जैविक खेती प्रारंभ की गई और इन गांवों को जैविक गांव का नाम दिया गया। इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल 313 गांवों में जैविक खेती की शुरुआत हुई। इसके बाद 2002-03 में प्रत्येक विकासखंड के 2-3 गांव में अर्थात 1562 ग्रामों में जैविक खेती प्रारंभ की गई। फिर 2006-07 में प्रत्येक विकासखंड में 5-5 गांव सिलेक्ट किए गए। इस प्रकार प्रदेश के 313 विकासखंडों में 3,130 गांवों में जैविक खेती की जा रही है। 2002 में कृषि विभाग ने भोपाल में जैविक खेती पर सेमिनार आयोजित किया, जिसमें कृषि विशेषज्ञों एवं जैविक खेती करने वाले अनुभवी किसानों ने भाग लिया और किसानों को जैविक खेती अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया।
2011 में मध्य प्रदेश सरकार ने जैविक नीति बनाई। प्रदेश जैविक खेती विकास परिषद का गठन 2014 में किया गया। वर्तमान में जबलपुर के खमरिया में 80 हेक्टेयर में और बुरहानपुर में 6 हेक्टेयर में जैविक बीजों का उत्पादन हो रहा है। इन केंद्रों में सोयाबीन, धान, मूंग, उड़द, अरहर, ज्वार, मक्का, तिल, कोदो, कुटकी आदि के बीज उत्पादित किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 16 तरह की जैविक खाद तैयार की जा रही है। देश की पहली जैविक खेती इकाई इंदौर में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल में स्थित है। एमपी ऑर्गेनिक मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाया गया एक ब्रांड है जिसका उद्देश्य किसानों के बीच जैविक खेती का प्रचार प्रसार करना एवं जैविक बीज तथा खाद्यान्न किसानों एवं आम जनता तक पहुंचाना है। मंडला जिले में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र 47 हेक्टेयर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। 2018 में खंडवा जिले में जैविक कपास अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ। मध्य प्रदेश जैविक कपास उत्पादन के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी क्षेत्रों में से एक है। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 2015 में 1,70,000 किसान जैविक खेती कर रहे थे। वहीं 2020-21 में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 7,73,000 हो गई। मतलब 6 साल में जैविक खेती के 6 लाख किसान बढ़े। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में जैविक खेती का रकबा लगातार बढ़ता गया, जो 2017-18 में लगभग 11,56,881 हेक्टेयर था। वही 2021-22 में बढ़कर 17,31,653 हेक्टेयर हो गया। जैविक खेती करने वाले मध्य प्रदेश के कुछ अग्रणी जिले हैं। प्रदेश में जैविक खेती मुख्य रूप से दक्षिणतम जिलों में नर्मदा के दोनों किनारों पर होती है, जैसे बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर, दमोह, सागर, सीहोर और भोपाल में जैविक खेती प्रमुख रूप से होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने गंगा की तर्ज पर नर्मदा के दोनों तटों पर प्राकृतिक खेती कराने की घोषणा की थी। इसलिए मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों और दक्षिण पूर्वी जिलों में ऑर्गेनिक खेती की जाती है। मध्य प्रदेश से निर्यात की जाने वाली जैविक फसलों की बात करते हैं तो इसमें सब्जियां, अनाज, तिलहन, मसाले, सूखे मेवे, फाइबर, फल फूल, चारा, बाजरा, सोयाबीन आदि फसलों को विदेशों में निर्यात किया जाता है। अब इसके सामने कुछ चुनौतियां और समस्याएं जैविक खेती के लिए। किसानों के सामने कई सारी समस्याएं हैं, जैसे जैविक फसल बेचने के लिए लोकल मार्केट नहीं है। जैविक उत्पाद बाहर की मंडियों में जाते हैं, इसका फ़ायदा बिचौलिए कमा रहे हैं। किसान खुद जैविक उत्पाद को प्रोसेसिंग करके बेचने का खर्च वहन नहीं कर सकते। उत्पादन कम होता है तो कीमत नहीं मिलने पर किसान फिर से रासायनिक खेती अपना लेते हैं। जैविक खेती का वैज्ञानिक तरीका नहीं बताया गया है, जबकि प्रदेश में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें मानव श्रम अधिक लगता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सरकार की ओर से सब्सिडी या मदद नहीं मिलती। किसानों को जैविक बीज से लेकर मार्केट तक स्वयं तलाशने होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आज श्रीलंका इकोनॉमिकली कोलैप्स कर गया है, तो उसके पीछे बड़ा कारण सरकार के एक निर्णय को बताया जाता है, जिसमें सरकार ने पूरे श्रीलंका में रासायनिक खेती पर प्रतिबंध लगाकर किसानों को जैविक खेती करने पर मजबूर किया, जिसके कारण उत्पादन कम हुआ और सरकार को विदेशों से आयात करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक पूरे देश को यदि रासायनिक खेती से जैविक खेती में शिफ्ट करना है तो ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे पूर्ण होनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत की एक स्टेट सिक्किम है, जो दुनिया की पहली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। मतलब यहाँ पर 100% जैविक खेती की जाती है। यहाँ पर भी जैविक खेती की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था। अब देखेंगे जैविक प्रोडक्ट असली है नकली, इसे कैसे पहचानें, मतलब उसे आइडेंटिफाई कैसे करें। तो किसानों से जैविक उत्पाद खरीदने वाली प्रोसेसिंग यूनिटों को MPSOCA में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मतलब जो मध्य प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, यहाँ पे उन सभी यूनिटों को रजिस्टर्ड होना होता है जो किसानों से जैविक उत्पाद खरीदते हैं। किसान या फिर प्रोसेसिंग करने वाली एजेंसी जैविक उत्पादों को पैकिंग में ही बेच सकते हैं। पैकेट पर प्रोडक्ट की जानकारी, सर्टिफाई संस्था का लोगो और रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करने का प्रावधान है। ग्राहक इसे चेक करके ही जैविक प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की आज आवश्यकता क्यों है।
विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो जाएगी। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन की आवश्यकता है, जिसके लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, जो इकोलॉजी सिस्टम को प्रभावित करता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को खराब करता है। साथ ही वातावरण प्रदूषित होता है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। प्राचीन काल में जो खेती होती थी वो पर्यावरण और मानव दोनों के अनुकूल थी, जिसके फलस्वरूप जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। लेकिन आज एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण हम जैविक खादों एवं जैविक दवाइयों का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भूमि, जल एवं वातावरण भी शुद्ध रहता है। हरित क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एवं आय की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है, जिससे खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में जैविक उत्पादन 5 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यह भारत में होने वाले कुल जैविक कृषि उत्पादन का लगभग 40% है। रासायनिक कीटनाशकों वाली कृषि से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के कारण दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। जैविक खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है, जबकि सबसे ज़्यादा जैविक कृषि उत्पादन विकासशील देशों द्वारा किया जा रहा है। विश्व में जैविक खाद्यान्न उद्योग $63 बिलियन को पार कर चुका है। इस वैश्विक जैविक बाजार में भारत अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ाकर अग्रणी भूमिका निभा सकता है, जिससे भारत के निर्यात में वृद्धि होगी। तो ये था ऑर्गेनिक फार्मिंग इन एमपी का कंप्लीट एनालिसिस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन। जय हिंद।